Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is Nikhat and I welcome you all to my YouTube channel again. So today in this video I'll be sharing with you all guys about STCW course. So without wasting any time, let's start the video. फर्स्ट वीडियो देखी होगी उन्हें तो पता चल गया होगा कि मर्चेंट नेवी एग्जैक्टली है क्या। जिन्होंने नहीं देखी है सो प्लीज़ जाइए और देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जिसे अपना करियर स्टार्ट करना है मर्चेंट नेवी में, आप STCW कोर्स कर सकते हो। STCW कोर्स जो होता है उसकी फ़ीस कम होती है। एज़ पर GP रेटिंग अगर आप जाओगे तो वो 6 मंथ का होता है और उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। Once you are done with your STCW course, after 45 days you'll get your CDC. CDC is same like the passport, a continuous certificate of discharge or continued discharge certificates. CDC is a seafarer identity document issued by his country. The master of the vessel sign the document each time a seaman is signed off from the vessel, certifying his experience on board. After completing your 10th standard, you can apply for a GP rating course. GP rating course is a 6-month residential pre-sea training that you can pursue right after completing 10th. The course is approved by DG Shipping Government of India and assists you in starting a career in the Merchant Navy as a deck or engine rating. मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन पास विद एग्रीगेट मोर देन 50% मार्क्स। अगर 40% मार्क्स होगा आपका तो आपको कोई भी कंपनी आज के टाइम पे नहीं लेगी। इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रेगनाइज्ड बोर्ड विद साइंस मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड विद मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इधर इन 10th, 12th और डिप्लोमा डिग्री एग्जाम। मैक्सिमम एज लिमिट इज 17.5 to 25 years. एंड देर आर SCI, NUSI, एंग्लो एंड मैनी मोर शिपिंग इंस्टीट्यूट कंपनी जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। ये बात कहना चाहूँगी, जो यंग होते हैं जैसे जिन्होंने 10th to 12th कंप्लीट किया है, अगर वो कोर्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं मर्चेंट नेवी में अपना करियर, उनका करियर जल्दी ऊपर आता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 25 की एज आने के बाद उनकी बत्ती जलती है कि मुझे मर्चेंट नेवी में अपना करियर स्टार्ट करना है, बट वो एक लास्ट एज होती है कि आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। जब आप 10th, 12th जैसे ही आप कंप्लीट करते हो उसके बाद अगर आप अपना कोर्स करते हो तो आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है एज़ कम्पेयर टू आप 24-25 एज तक आ जाने के बाद ट्राई करते हो। सो बेटर कि अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई है जिनको कोर्स करना है, उनको गाइड करिए कि आपका 10th जैसे ही कंप्लीट होता है, 12th जैसे ही कंप्लीट होता है, आप अप्लाई करो मर्चेंट नेवी में। ओके, सो ये बेस्ट एज होता है अगर आप अप्लाई करते हो मर्चेंट नेवी में। अभी हो रहा है फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, बट ऑनलाइन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन कोर्स लेक्चर्स जैसे जो वहाँ के जो मास्टर्स होते हैं जो उनको समझाते हैं, जो लेक्चर्स देते हैं सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो स्टूडेंट होते हैं वो उसे ध्यान से समझते ही नहीं है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है शिप पे। आपको जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही होगी चीज़ों के बारे में तो आप शिप पे कैसे काम करोगे। सो बेटर ये है कि आप ऑफलाइन कोर्स करो, सो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ में आएगी एग्जैक्टली शिप पे काम क्या होता है। सो आई प्रीफर कि आप ऑफलाइन कोर्स करो ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज हो। और एल्स अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो आप अपना फोकस रखो लेक्चर्स पे, समझो कि एग्जैक्टली वो क्या आपको समझा रहे हैं। आपको शिप पे जाके यही काम करना होता है। आपको लाइटली नहीं लेना है कि बस लेक्चर आपको अटेंड करना है, बस दिखाना है कि मैंने अटेंड कर लिया है लेक्चर, और जब भी आपका वहाँ पे नाम लिया जाए कि आप प्रेजेंट हो तो आप वहाँ पे अटेंडेंस के लिए अपनी आवाज़ देकर आप प्रेजेंटीज आप अपना लगा लो। नो, आपके लिए आगे ख़राब होगा अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स बराबर कॉन्सेंट्रेशन से अगर नहीं अटेंड करते हो। सो ये एक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो सो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आप ही के लिए ये नुकसान होगा जब आप शिप पे जाओगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट इज गाइज, बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है बट उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। सो उसका मेन रीज़न यही है कि जो लड़के होते हैं वो भटकते हैं डिफरेंट एजेंट्स के पास, और काफ़ी ऐसी कंपनी होती है जो उन्हें घुमाते रहती है कि अभी वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी, सेकेंड मंथ आएगी, ये होगा वो होगा XYZ। सो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो आपको ये एजेंटों के पीछे इतना लगना नहीं है, क्योंकि अगर आप एजेंट्स के पीछे लगोगे तो आपका करियर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी जेन्युइन कंपनी से करो, सो आपको उसके बारे में डिटेल्स निकालनी चाहिए। जब भी आप कोई कंपनी में जाते हो उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए वहाँ पे अप्लाई करने के बारे में और पैसे देने के बारे में।
ऐसे नहीं कि आप आ रहे हो कोलकाता से, पंजाब से, यूपी से और मुंबई में आके आप कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हो, बस एक वर्ड पे किसी के आप पैसे दे दे रहे हो, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, आपके पैसे रिटर्न नहीं होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। गाइस, अगर आप चाहते हो STCW कोर्स करना एक जेन्युइन कंपनी से और अफोर्डेबल प्राइस में, सो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी कि आपको कहाँ से करना चाहिए और बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, कितना पे करना है आपको। और मैं आपको बता दूँ, शिपिंग में बहुत से फ्रॉड्स एजेंट्स हैं एंड बहुत सी फ्रॉड्स कंपनियां हैं जो कि कैंडिडेट से काफ़ी पैसे खाती है, काफ़ी पैसे लूटती है। तो आप खुद ये चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिएगा, मैं भी आपको गाइड करूँगी, बट काम आपका है, आपको डीपली उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए जब भी आप कहीं पे जाते हो अप्लाई करने। बट मैं जो आपको कंपनी बताऊँगी, जो सजेस्ट करूँगी, वो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊँगी। सो मे बी आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो अगर आपको जेन्युइनली अगर कोर्स करना है और आपको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है। सो आप मुझे कॉल कर सकते हो और एल्स व्हाट्सएप कर सकते हो।